एग्जाम प्रिपरेशन ऐप के साथ, जहां आप यूथ कमीशन टाइम्स की सभी किताबों को ई बुक फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं और कर सकते हैं उनको डाउनलोड। इसके अलावा हमारे ऐप पे आपको मिलने वाला है डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, डेली टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर। तो आपको है किस बात का इंतजार, तुरंत डाउनलोड करिए वाईसीटी एग्जाम प्रिपरेशन ऐप। क्या आप भी करते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी? तो दीजिए अपनी। हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम। साथियों, आप सभी लोगों का यूथ कंपटीशन टाइम पे स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि ऑफिशियली नोटिस है, और इसी ऑफिशियली नोटिस के बारे में हम आपको एक एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। साथियों, जो मेरे बैकग्राउंड में आपको ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन दिख रहा है, ये आया कहाँ से है? तो ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से आया है। जी हाँ साथियों, आप सही सुन रहे हैं। ये जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये आया कहाँ से है? तो ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से आया है। और किसके लिए आया है साथियों? तो ये आया है जो डिप्लोमा होल्डर हैं उनके लिए विशेष करके ये वैकेंसीज जारी की गई है। इस वैकेंसीज के हम डिटेल एनालिसिस करते हुए चलेंगे। कब से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, क्या क्या इसका सिलेबस है, साथ ही साथ में हम ये भी देखेंगे कि एज लिमिट क्या है, जब इस फॉर्म को आप फिल करेंगे तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपसे क्या लिया जाएगा, किस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाकर के रजिस्ट्रेशन करेंगे। मींस कि जितना भी होल सोल इसका डिटेल हो सकता है, सभी डिटेल एनालिसिस करते हुए आपके सामने हम चलते हैं। तो साथियों, बिना देर किए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब आप इस सेशन को देखिए यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये झारखंड से आया है। सबसे पहला तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था वो ये यहाँ पे हमने आपको शेयर कर दिया। सेकंड जो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, ये कभी भी आप देखा करिए कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट आ रहा है दोस्तों, तो उस एडवर्टाइजमेंट की ऑथेंटिसिटी क्या है, क्या वो अपडेटेड है कि नहीं है। मैं जब कभी भी आपको कोई भी चीज शेयर करता हूं तो उसमें मैं आपको ये चीज दिखाता हूं कि ये क्या है, ये अप टू डेट है, और अप टू डेट फॉर्म को ही मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपके सामने बताऊंगा। तो ये जो विज्ञापन संख्या है, ये 4th नंबर का विज्ञापन संख्या है 2023 का। तो जब आप लोग इसके अनुसार आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो विज्ञापन आया है ये क्या वाकई में ऑफिशियल है कि अनऑफिशियल है। तो यहाँ पे आपको देख करके पता चल गया कि ये ऑफिशियल है। यहाँ पे देखिए कह रहा है झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। मींस की अगर हम बात करते हैं तो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये नोटिफिकेशन आपको दिया गया है, और इसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा क्या किया जा रहा है, आपको डिप्लोमा लेवल का जो डिप्लोमा जिन्होंने किया है उनके लिए ये जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। तो हम यहाँ पे जो भी इससे रिलेटेड प्रोविजन है, एक एक प्रोविजन को हम यहाँ पे डील करते हुए चलेंगे, आपको दिखाते हुए चलेंगे कि हाँ ये यहाँ पे क्या कह रहा है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा आ गया, बस 1 मिनट थोड़ा सा आप लोग समय दीजिए, 1 मिनट दोस्त। हाँ, अब देखिए, अब यहाँ से ये स्टार्ट करते हैं, हम एक एक चीज को यहाँ पे एनालिसिस करते हुए चलेंगे। देखिए, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। देखिए साथियों, यहाँ पे दे रहा है कि क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, कह रहा है क्रमिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के प्रपत्र संख्या 1640 मीन 1640 दिनांक 18/3/2023। ये आपको एक इंफॉर्मेशन दे दिया जा रहा है कि ये क्या है। ये इसको आप देखने के बाद पता चल जाएगा कि ये जो चीजें यहाँ पे शेयर की जा रही है, ये सारी की सारी अपडेटेड चीजें शेयर यहाँ पे की जा रही है। जो अब आपके लिए रेलिवेंट चीज होगा, हम वहां पे रेलिवेंसी के पास चलते हैं, जो आपके लिए जरूरत की चीजें हैं। साथियों, ये आपके जरूरत की चीज है, क्या है, परीक्षा शुल्क। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन शुल्क में आपका कितना रुपया खर्चा होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है कि परीक्षा शुल्क जो होगा साथियों, आपका 100 रुपया परीक्षा शुल्क यहाँ पे रखा गया है। साथ ही साथ बात करते हैं परीक्षा शुल्क में छूट। तो परीक्षा शुल्क में छूट किसको प्रदान किया जाएगा? जो जनरल कैटेगरी का होगा, जो अदर स्टेट का होगा, उसको तो यहाँ पे कोई भी छूट प्रदान नहीं की जाती है। जो अनरिजर्व कैटेगरी का होता है उसको क्या किया जाता है, नो, कोई छूट वहां पे उसको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। किसी भी प्रकार का नो रिलैक्सेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं होता है। लेकिन जब हम यही बात करते हैं झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपए यहाँ पे रखा गया है। ये आपके लिए एक बेसिक इंफॉर्मेशन था जो कि मुझे लगा कि आपको ये शेयर करना चाहिए, इसीलिए बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको शेयर किया। अब आगे आप देखिए कि क्या क्या इसमें विज्ञप्ति में क्या क्या आया है। अब देखिए यहाँ पे आया है, जो 3rd नंबर के कॉलम में हम देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आया है कि कितने पद यहाँ पे रिक्त हैं। सभी पद को बारे में हम यहाँ पे एक एक करके बताएंगे। सबसे तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है। तो टोटल पोस्ट की अगर हम बात करते हैं साथियों, टोटल पोस्ट की, तो 1551 टोटल पोस्ट है। टोटल पोस्ट पहले आप देख लीजिए, और ये किसके लिए है, तो
तो जो डिप्लोमा किया है, जिन्होंने ITI किया है, जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, उसके लिए ये क्या है, वैकेंसी जो है हेल्पफुल वैकेंसी है। और आप देख लीजिए बहुत बड़ी वैकेंसी है, 1551 वैकेंसीज झारखंड सरकार के द्वारा निकाला गया है। अगर हम इसके एस्टिमेटेड आप सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो मान के चलिए कि इसकी सैलरी जो होगी वो 1 लाख रुपए तक इसकी सैलरी डिसाइडेड की जाएगी। मींस कि 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए से ज्यादा इसकी सैलरी आपको क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप इस नजरिए से सोचिए कि झारखंड सरकार आपको जॉब भी दे रही है और इतना विलफुल आपको सैलरी भी प्रोवाइड कर रही है। तो आप क्या करेंगे, आप इसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। और इसका प्रिपरेशन कहाँ करवाया जाता है साथियों, तो इसका प्रिपरेशन जो है आपका यूथ कंपटीशन टाइम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इसके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी करवाया जाएगा। और साथ ही साथ हमारा ऐप है जो कि YCT के नाम से चलता है, उस ऐप पे भी इसका प्रिपरेशन करवाया जाएगा। आप प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल ना घबराएं, पहले आप फॉर्म को देके एक एक चीज डिटेल को एनालिसिस करते हुए चलिए। अगर हम बात करते हैं साथियों, यहीं पे थोड़ा सा और भी हम आपको क्लियर करते हुए चल रहे हैं। अब क्या क्लियर करते हुए चल रहे हैं, देखते हैं एप्लीकेशन बिगिन। एप्लीकेशन इसका स्टार्ट कब से होगा, एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होगा, जब जो हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म का कि एप्लीकेशन इसका कब से स्टार्ट होगा, तो साथियों आप सभी लोगों को पता होगा कि इसका एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, 13 तारीख से। मीन्स कि 13/6/2023 से इसका क्या हो गया, इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। तो अब आप किस बात की देरी कर रहे हैं, आप भी जाइए और क्या करिए, इस वीडियो को देखिए, उसके बाद से आप रजिस्ट्रेशन अपना करवाइए। अगर हम रजिस्ट्रेशन के लास्ट डेट की बात करते हैं, हम कभी भी बात करते हैं तो एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होता है, पहला पॉइंट हमने देख लिया। दूसरा पॉइंट देखते हैं साथियों कि लास्ट डेट इस एप्लीकेशन का क्या होगा। तो लास्ट डेट की अगर हम बात करते हैं कि लास्ट डेट इसका क्या होगा, तो साथियों इसका लास्ट डेट 11/7/2023 इसका क्या रखा गया है, इसका लास्ट डेट भी रखा गया है। तो आपको इनिशियल स्टेज भी पता चल गया कि हाँ कब से हमारा एप्लीकेशन बिगिन हो रहा है, और सेकंड में हम जब बात करते हैं तो इसके लास्ट डेट के बारे में भी पता चल गया कि इसका लास्ट डेट क्या होगा। साथियों इसमें और भी थोड़ा हम आपको बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे। लास्ट डेट फॉर फीस पेमेंट, अब किसकी बात करते हैं साथियों, तो लास्ट डेट जो होता है किस चीज का, फीस पेमेंट का। आपके लिए यहाँ पे एक रिलैक्सेशन दिया जाता है कि आप क्या कर सकते हैं, लास्ट डेट रख सकते हैं फीस पेमेंट का। अब जो लास्ट डेट रखेंगे फीस पेमेंट का, वो आपका क्या होने वाला है साथियों, तो जो लास्ट डेट होता है फीस पेमेंट का वो 13/7/2023 यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ फीस पेमेंट यहाँ पे रखा गया है। तो आपके पास धीरे धीरे क्या हो गया, 3 डाटा यहाँ पे कलेक्ट हो गए। एक और डाटा इसी के साथ साथ मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। अब आप पूछेंगे कि ये एग्जामिनेशन कब होगा, तो इसके एग्जामिनेशन डेट के बारे में अगर हम कुछ बताएं तो अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है नोटिफिकेशन सून। क्या लिखा है साथियों, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन सून, आपको बहुत जल्द इसके एग्जामिनेशन के बारे में भी बताया जाएगा। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको रेलिवेंटी के साथ था वो सब रेलिवेंट चीजों को मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया। आप फिर देख लीजिए 13 तारीख से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, लास्ट डेट 11/7/2023 है, और साथ ही साथ जो लास्ट डेट है फीस पेमेंट करने का 13/7/2023 है। और यहाँ पे एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं, जाहिर सी बात है जब सब आप फॉर्म को भर लेंगे तो फॉर्म को भरने के बाद क्या खोजेंगे, एग्जामिनेशन कब होगा, परीक्षा कब होगा। भाई उसी के लिए तो सारी काम हम कर रहे हैं, एप्लीकेशन भर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम कब होगा। तो मान के चलिए कि विदिन 2 से लेकर के 3 मंथ के बीच में आपका एग्जामिनेशन भी क्या कराया जाएगा, 2 से लेकर के 3 महीने के बीच में आपका एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये जो भी डिटेल हो सकता था वो डिटेल अब हो गया। तब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग यहाँ पे पोस्ट को भी देखेंगे कि ये किस किस पोस्ट के लिए, किस किस रिक्त पदों के लिए निकाला गया है। इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ। अब आप एज को भी देख लीजिए कि किस एज से लेकर के किस एज के स्टूडेंट इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं साथियों, जो बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर है उसको मैं शेयर कर देता हूं आपको। मिनिमम अगर एज की हम बात करते हैं, मिनिमम एज की अगर हम बात करते हैं और मैक्सिमम एज की बात करते हैं दोस्तों, तो ये एज क्या होने वाला है। मिनिमम की हम बात करते हैं तो 18 साल आपका मिनिमम एज होना चाहिए, और मैक्सिमम की हम बात करते हैं, ये जनरली मैं बात कर रहा हूं, जनरली यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 35 होगा। तो ये दोनों डाटा भी आपके पास आ गया कि जो मिनिमम आपका एज होने वाला है वो 18 साल होने वाला है, जो मैक्सिमम आपका एज होने वाला है वो 35 साल होने वाला है। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, एक एक डाटा को आप कलेक्ट करते हुए यहाँ से चल रहे हैं। जो आपके लिए रेलिवेंट चीजें हैं उन सभी रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग्स में ही हम आपको सारी चीजों को यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कि इसमें कितना वैकेंसी आया है, कैसी वैकेंसी आई है, तो साथियों जो भी हमारे पास सबसे पहली वैकेंसी आई है, देखिए यहाँ पे किस चीज की वैकेंसी के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे जो पहला वैकेंसी आपका यहाँ पे रिक्तियों का विवरण के बारे में बता रहा है कि रिक्त कितने पद रिक्त हैं। जब आपको पता होगा कि 1551, ये तो पता है ये टोटल वैकेंसी है, 1551 टोटल वैकेंसी है। लेकिन हम इसके बारे में बात करते हैं जो कनीय
अभियंता यांत्रिकी की बात कर रहा है, मीन्स की जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की अगर बात कर रहा है, तो इसमें क्या आया है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ पोस्ट आए हैं, तो साथियों आपको देखने के मिलेगा इसमें टोटल 26 पोस्ट को रखा गया है। अब यहाँ पे आप देखते रहेंगे कि आरक्षण कोटि के बारे में बता रहा है, मीन्स की अनरिजर्व जिसको अनारक्षित कहते हैं, इसके लिए कितना आया है, तो अनारक्षित के लिए 11 पोस्ट आया है। अगर हम बात करते हैं महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए 1 आया है। अगर हम अनुसूचित जनजाति को देखते हैं तो टोटल 5 पोस्ट आया है, महिलाओं के लिए 1 भी नहीं आया है। अनुसूचित जनजाति को देखते हैं तो 3 पोस्ट आया है, यहाँ पे 1 भी नहीं आया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 को देखते हैं तो 2 सीट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुच्छेद 2 को हम देखते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास 2 सीट है। और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस को भी यहाँ पे कंसीडर किया गया है और 3 सीट यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। तो टोटल हम इसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की अगर हम बात करते हैं साथियों, ये क्या है, तो ये है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल। अगर इसको इंग्लिश में देखेंगे तो जूनियर इंजीनियर इसको मैकेनिकल के नाम से हम लोग जानेंगे, क्योंकि आप लोग इसके स्टूडेंट रहे हैं, आप लोगों के द्वारा डिप्लोमा किया गया हो, तो आप लोग इसको जानते हैं। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए टोटल 26 पोस्ट के बारे में यहाँ पे आपको दे दिया है। तो ये पहला आपने बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे ले लिया। बाकी जो अपना जिस कोटे का है वो अपना कोटा यहाँ पे भी क्या कर सकता है, अच्छे से क्लियरिफाई कर सकता है, देख सकता है। एक एक डाटा को मैं यहाँ पे आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। देखिए अब सेकंड की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो सेकंड नंबर पे क्या आता है। अब यहाँ पे सेकंड नंबर में देखिए इतनी बड़ी वैकेंसी है, 223 पोस्ट के लिए यहाँ पे निकाला गया है। जब 223 पोस्ट के लिए निकाला गया है तो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, ये किसके लिए है साथियों, तो ये जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए निकाला गया है। अब आप देखते हुए चलिए कि सिविल वालों के लिए कितनी मेहरबान है झारखंड सरकार कि 223 सीट यहाँ पे सिविल वालों के लिए प्रोवाइड कर रही है। अकेले अनरिजर्व के लिए 107 सीट प्रोवाइड कर रही है। आप यहाँ पे एक एक डाटा को देखते चलिए कि अनरिजर्व वालों को 107 सीट प्रोवाइड कर रही है। हम यही अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो 29 पद प्लस 1 पद आदिम जाति के लिए यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। और इसी साथ साथ क्या है, इसी में बैकलॉग वैकेंसीज को भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है। बैकलॉग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बैकलॉग वैकेंसीज वो वैकेंसीज होती हैं जो कि किसी वर्ष निकाली जाती हैं, बट किसी कारणवश अगर कोई एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिल पाता है या किसी भी कारणवश अगर वो वैकेंसीज फुलफिल नहीं की जा पाती है, तो उसको क्या किया जाता है, नेक्स्ट वैकेंसी के साथ उसको निकाला जाता है और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग बैकलॉग वैकेंसीज के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप देखिए अनुसूचित जनजाति के लिए 25 पोस्ट निकाला गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुच्छेद 1 में 27 पोस्ट निकाला गया है। पिछड़ा वर्ग अनुच्छेद 2 में 13 पोस्ट निकाला गया है और ईडब्ल्यूएस के लिए 22 पोस्ट, टोटल 223 पोस्ट के बारे में यहाँ पे निकाला गया है, जो कि जूनियर इंजीनियर सिविल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो साथियों अब आपको किस बात की देर है, हम हर एक डाटा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप क्या करेंगे, अब आप जाएंगे, अगर इसका आपने पढ़ाई किया होगा तो आप क्या करेंगे, आप इसका फॉर्म फिल करेंगे। अगर हम बात करना चाहते हैं कि इसकी योग्यता क्या है, आप इसके लिए क्या किए होंगे, तो साथियों मैं ये भी बता देना चाहता हूं, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, इसके लिए आपने क्या किया होगा, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आपने किया होगा। क्या किया होगा, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आपने किया होगा। रिलेटेड पोस्ट, जो भी पोस्ट यहाँ पे बता रहा है, रिलेटेड जो भी रिलेटेड इससे पोस्टेड है, उसी रिलेटेड पोस्ट से आपने क्या किया होगा, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आपने किया होगा। साथ ही साथ कहां से किया होगा, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ये कहां से किया होगा, कहीं अरे गहरे नथु खैरे से नहीं, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होता है, जो कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ही आपने क्या किया होगा, इस डिग्री को आपने लिया होगा। साथ ही साथ इसमें और भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सिर्फ ये जो फॉर्म है सिर्फ और सिर्फ झारखंड के स्टूडेंट नहीं भर सकते हैं। कहा जा रहा है कि अदर स्टेट्स के भी कैंडिडेट, मींस कि अदर जो स्टेट्स के कैंडिडेट होते हैं वो भी इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये भी पता चल गया, जो अदर स्टेट से हैं, जैसे यूपी का कोई कैंडिडेट है, अगर वो चाहता होगा कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो क्या कर सकता है, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, विलफुली अपना अप्लाई कर सकता है। मध्य प्रदेश का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, बिहार का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, मींस कि किसी भी स्टेट का कैंडिडेट हो वो अपना इस फॉर्म को फुलफिल कर सकता है अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग में सारी चीजों को। अगर हम नेक्स्ट वैकेंसीज की बात करते हैं कि नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे कौन सी आई है, तो यहाँ पे जो 3rd नंबर की जो आपकी वैकेंसी आई है, अब हम इसके बारे में देखते हैं कि 3rd नंबर पे आपको कितनी वैकेंसीज दी गई है। तो साथियों जब हम 3rd नंबर की वैकेंसीज की बात करते हैं तो यहाँ पे 55 सीटों के बारे में हमसे बताया जा रहा है कि ये 55 सीट कौन सा सीट है, तो 55 सीट में स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के बारे में बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है साथियों, तो जो स्ट्रीट लाइट होता है,
जो स्ट्रीट लाइट होता है, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के बारे में यहाँ पे क्या दिया गया है, पोस्ट दिया गया है 3rd नंबर पे। और 3rd नंबर में आपका टोटल कितना पोस्ट दिया गया है, तो टोटल 55 पोस्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आप देखिए क्रम से मैं चल रहा हूं। सबसे पहले आपको कितने पोस्ट के बारे में, 26 पोस्ट से रिलेटेड मैंने इंफॉर्मेशन आपको शेयर किया, जो कि किससे था, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल से रिलेटेड था 26 पोस्ट। अगर हम बात करते हैं जो सबसे बड़ी वैकेंसी थी 223 पोस्ट के लिए, तो 223 पोस्ट किसके लिए था, तो 223 पोस्ट जो था ये जूनियर इंजीनियर सिविल भाई साहब लोग के लिए था। किसके लिए था, तो ये जो जूनियर इंजीनियर सिविल वाले लोग हैं इनके लिए था। अब यहाँ पे हम 55 वैकेंसीज की बात करते हैं, तो ये स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर साहब के लिए ये 55 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है। तो मैं 1551 का आपको पूरा क्या यहाँ पे शो करूंगा, पूरा डाटा यहाँ पे जो 1551 आपकी वैकेंसी शो की गई है, 1551 वैकेंसी शो की गई है, इन पूरा का डाटा मैं आपके सामने एज यूजुअल रखता हुआ चलूंगा, आप यहाँ पे एनालिसिस करते हुए चलेंगे। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, जो अनरिजर्व है 23 है, जो अनुसूचित जनजाति के हैं 14 है, अनुसूचित जाति के 5 है, अन्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो अनुच्छेद 1 है, मींस कि यहाँ पे 5 सीट दिया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुच्छेद 2 में जो आते हैं 3 सीट यहाँ पे दिया है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट, मींस कि टोटल 55 सीट्स के बारे में यहाँ पे आपको वैकेंसीज प्रोवाइड की गई है। तो साथियों इसी तरह से पूरा वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब जो आपके लिए रेलिवेंट वैकेंसी है, जो और सबसे ज्यादा जहाँ पे सीट आई है, हम वहां पे चलते हैं। जैसे देखिए आपके पास यहाँ पे भी 188 सीट आपको देखने के लिए मिल रहा है। कनीय अभियंता जो असैनिक नगर विकास एवं आवास विभाग का है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ पोस्ट आए हैं, तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 188 यहाँ पे पोस्ट है आपको शो हो रहा है। तो आप ये भी देखते हुए चलेंगे, तो इसमें भी आप देख लेंगे कि अनारक्षित के लिए 77 पोस्ट यहाँ पे जारी किया गया है। कितने पोस्ट हैं, तो 77 पोस्ट यहाँ पे है। अनुसूचित जनजाति के लिए 51 पोस्ट। तो उसी के अकॉर्डेंस में आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको सारी चीजों को बताया है उसी के अकॉर्डेंस में आप यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। और आपको ये सेशन छोड़ करके नहीं जाना, अभी इसके सिलेबस के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका सिलेबस क्या होगा। जब तक आप सिलेबस नहीं जानेंगे, जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपकी लड़ाई किससे है, तब तक आप लड़ेंगे क्या। तो वही मैं सिलेबस के बारे में आपसे बताऊंगा कि सिलेबस इसका क्या होने वाला है। अब थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, जूनियर इंजीनियर सिविल रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से किसकी बात कर रहे हैं साथियों, तो जो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से हैं इनके बारे में आप देख लीजिए, इनको कितना यहाँ पे पोस्ट दिया गया है, 457 पोस्ट यहाँ पे इनको क्या किया गया है, प्रोवाइड किया गया है। और इनके द्वारा क्या किया होना चाहिए, ये भाई साहब डिप्लोमा होल्डर होने चाहिए, डिप्लोमा होल्डर होने चाहिए। तो इनके लिए 457 पोस्ट दिया गया है। अगर हम अनरिजर्व की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा अनरिजर्व को 243 यहाँ पे सीट्स यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो 104 सीट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। अगर अनुसूचित जाति की हम बात करते हैं तो 30 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 22 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुच्छेद सेकंड के लिए 12 सीट है। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 46 सीट यहाँ पे आपको प्रोवाइड करके रखा है। टोटल की बात करते हैं तो 457 सीट आपको यहाँ पे प्रोवाइड की रखी है। तो आप लोगों के लिए 2 वैकेंसीज हैं, जो सिविल की है और साथ ही साथ ये वाला है। तो इसमें क्या दिया है, जो जूनियर इंजीनियर सिविल रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में है, ये रोड कंस्ट्रक्शन वाला है। तो इसमें भी क्या है, रोड कंस्ट्रक्शन में भी आपको वैकेंसी 457 देखने के लिए मिल रहा है। और ये भी बहुत बड़ी वैकेंसी है, किसके लिए, जो सिविल से पढ़ा है, जो सिविल इंजीनियर है, उसके लिए बहुत बड़ी पोस्ट के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो साथियों आप अब अपने खून में उबाल लाइए। अब कब लाएंगे, जब इतनी ज्यादा से ज्यादा पोस्ट आ रहा है और सरकार आपको ऑफर कर रही है। और इसमें सैलरी जो मैं आपको बता रहा हूं, अभी इसका पे ग्रेड भी मैं आपको दिखाऊंगा, लाख रुपए तक का इसका क्या होने वाला है, सैलरी भी होने वाला है। तो आप कैसे तैयारी करेंगे, आप यहाँ पे सैलरी को देख करके तैयारी करिए कि हमारा क्या जा रहा है। अगर हम इस जॉब को नहीं पाते हैं तो हमारा 1 साल का सैलरी बर्बाद हो जाएगा। अब 1 लाख गुणे 12 कर लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ कितना आपका सैलरी बर्बाद हो रहा है। इसी तरह सारे पोस्ट के बारे में यहाँ पे आपको एक एक चीजों के बारे में बताया गया है। अब थोड़ा सा हम चलते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको दे दिया गया है पे मैट्रिक्स लेवल को। आप देखिए जो हम सैलरी की बात कर रहे हैं, जो कर रहे हैं 1 लाख रुपए तक का आपका सैलरी होगा, वो कैसे होगा, जब आप पे मैट्रिक्स को यहाँ पे समझेंगे कि पे मैट्रिक्स क्या कर रहा है, उसी पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग में सारी बात यहाँ पे बता रहा है। स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर समूह ग कह रहा है पे मैट्रिक्स लेवल 4 का मैट्रिक्स होगा, पे लेवल मैट्रिक्स 2 का होगा, पे मैट्रिक्स लेवल 6 का होगा। इन सभी मैट्रिक्स को आप क्या करेंगे, यहाँ पे एनालिसिस करते हुए चलेंगे। कह रहा है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से विद्युत ट्रेड में डिप्लोमा ITI उत्तीर्ण। किसके बारे में कह रहा है, डिप्लोमा के बारे में कह रहा है। और ITI वाले भाई साहब आप लोगों के लिए भी गुड न्यूज है, अगर आपने ITI किया है तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड में कह रहा है मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से प्लम्बिंग ट्रेड में उत्तीर्ण अगर हैं
तो आप भी क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए भी गुड न्यूज है। तो अब किस बात की देरी है, अब आप लोग क्या करिए, अब आप लोग जाइए और फटाफट इसको क्या करिए, अप्लाई करिए। यहाँ पे भी आप पे लेवल को देख सकते हैं कि क्या आपका पे लेवल, हर एक चीज का अलग अलग पे लेवल यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है। जब पे लेवल आपने देख लिया, जब आपने पैसा रुपया देख लिया, तो अब थोड़ा सा आप ये भी देख लीजिए कि ये कब से ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन की तिथि मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि क्या क्या यहाँ पे मांग रहा है। देखिए अब आगे यहाँ पे चलिए, थोड़ा सा जो आपके लिए जरूरी चीजें हैं वही हम यहाँ पे आपको शो करने वाले हैं। एक मिनट, थोड़ा सा और टाइम दीजिए। देखिए यहाँ पे दिया है आयु सीमा के बारे में कि क्या आयु सीमा होने वाली है, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि मिनिमम जो आपका होगा वो 18 साल होगा और जो मैक्सिमम होगा वो 35 साल होगा। बाकी जो बीच में आपका एज रिलैक्सेशन जो प्रोवाइड किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो एज रिलैक्सेशन आपके पास यहाँ पे पहले से ही मौजूद होगा। जैसे यहाँ पे आप देखते हुए चलिए, यहाँ पे कह रहा है क वाले में न्यूनतम उम्र सीमा 18 होगी, जो कि मैंने पहले ही आपको ऑलरेडी डील कर दिया है कि न्यूनतम इसकी क्या होगी, जो न्यूनतम उम्र सीमा होगी वो 18 वर्ष आपकी होगी। अगर हम बात करते हैं अधिकतम उम्र सीमा की, तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्वालिफाई करते हुए चलेंगे, देखते हुए एक एक चीजों को एनालिसिस करते हुए चलेंगे कि अधिकतम क्या है किसको। जैसे यहाँ पे मैंने अधिकतम 35 वर्ष बता दिया। अब देखिए पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के अंतर्गत जो पुरुष आ रहा है वहां पे 37 भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दे रहा है, यहाँ पे 38 भी एज रिलैक्सेशन दे रहा है, यहाँ पे 40 भी एज रिलैक्सेशन दे रहा है। जो इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, जो इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ये जितने कैटेगरीज यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, इन कैटेगरीज में अगर बिलोंग कर रहे हैं, जैसे अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूची 1 में जो फॉल कर रहा है, जो अनुसूची 2 में फॉल कर रहा है, उसके लिए एज लिमिट क्या रखी गई है, उसके लिए एज लिमिट 38 भी रखी गई है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डेंस में इसको समझ सकते हैं और देख सकते हैं। आगे देखिए, जो मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन और शेयर करना चाहता हूं, जो आपके लिए जरूरत की चीजें हैं, हम वहां पे आपको लेकर के चलना चाहते हैं। क्योंकि जब आयोग के द्वारा कोई भी चीज आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो उसमें एक एक चीज के बारे में आपको दिया रहता है। अब अगर आप जाति प्रमाण पत्र लगाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है जाति प्रमाण पत्र कहाँ का लगाएंगे, जाति प्रमाण पत्र वहीं का लगाएंगे जहां के आप हैं। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश का अगर हूं, एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो मैं उत्तर प्रदेश का जाति प्रमाण पत्र लगाऊंगा। अगर आप झारखंड से हैं तो झारखंड का आप जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे। एज यूजुअल अगर आपको लगता है कि आप किसी अदर स्टेट से हैं, तो आप क्या कंसीडर किए जाएंगे, तो आप वहां पे जनरल के रूप में आप कंसीडर किए जाएंगे, और वहां पे आपका जो भी होगा वो आपको क्या कहते हैं, जो भी रिजर्वेशन होगा वो रिजर्वेशन वहां पे आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। आपका जो रिजर्वेशन होगा वो आपके स्टेट में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज मैं लेकर के आ रहा हूँ। देखिए सिलेबस, जिसके लिए सभी को इंतजार था कि सिलेबस कब आएगा, सिलेबस कब आएगा, तो मैं सिलेबस ही यहाँ पे ओरिजिनली आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। और जिसको भी लगता है कि हाँ इसके बारे में अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हाँ ये और भी अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे ऑनलाइन कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट को भी यहाँ पे क्या करता हुआ चल रहा हूँ, आपके कमेंट को भी यहाँ पे मैं रीड करता हुआ चल रहा हूँ साथियों। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है प्रश्न पत्र फर्स्ट और प्रश्न पत्र सेकेंड, कुल प्रश्न 120 प्रश्न आएंगे। परीक्षा की अवधि कितना होगा, 2 घंटा परीक्षा की अवधि होगी। सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन, कितने प्रश्न पत्र में ये होगा, तो 2 प्रश्न पत्र आएंगे। सबसे तो पहला आपको जानकारी ये आपके पास होना चाहिए कि कितने प्रश्न पत्र आपके पास होंगे, तो 2 प्रश्न पत्र होंगे, और इसी दोनों प्रश्न पत्रों के बारे में क्या किया जाएगा, बात किया जाएगा। देखिए कह रहा है कि क वाले में क्या होगा, ख वाले में क्या होगा। तो जो क की हम बात करते हैं, सामान्य अभियांत्रिकी की बात कर रहा है, मींस की 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आएंगे। कहां से आएंगे, जो आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की होगी, जो आपने डिप्लोमा का पढ़ाई किया होगा, उस सब्जेक्ट से 80 प्रश्न आपके यहां से पूछे जाएंगे। बाकी ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, कौन, सामान्य ज्ञान, यहां से भी 40 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो अब आपको देर किस बात की है, अब आप हमारे यूथ कंपटीशन टाइम, ये YCT यूथ कंपटीशन टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, डेली सामान्य ज्ञान यहाँ पे पढ़ाया जाता है। आप क्या करेंगे, आप चैनल से जुड़ेंगे और डेली सामान्य ज्ञान आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आगे देखिए और क्या कह रहा है, कह रहा है जो प्रश्न पत्र 2 की अगर हम बात करते हैं, जो कि आपके सब्जेक्ट से होगा, प्रश्न पत्र 2 में क्या बताया जा रहा है। अभी तो प्रश्न पत्र 1 को आपने यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस किया कि क्या क्या चीज आता है, तो सामान्य अभियांत्रिकी आता है और सामान्य ज्ञान आता है। जब हम लोग प्रश्न पत्र 2 को यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, तो कह रहा है विषय में क्या आता है, अभियांत्रिकी। कुल प्रश्न की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी देखिए पेपर नंबर 2 में भी 120 प्रश्न आपसे यहाँ से आस्क किए जाएंगे, और परीक्षा की अवधि क्या होगा, 2 घंटा यहाँ पे परीक्षा की भी अवधि आपके सामने रख रहा है। साथ ही साथ इसमें कह रहा है, अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, तो 5 चीजों को यहाँ पे क्या किया है, रखने का प्रयास किया है। पद सेवा का नाम अगर हम देखते हैं,
तो कनीय अभियंता जो कि विद्युत विभाग से है, परीक्षा के विषय में क्या आएगा, विद्युत अभियंत्रण आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर हम सेकंड नंबर की बात करते हैं तो कह रहा है कनीय अभियंता और सैनिक की बात करता है, इसमें क्या आएगा, इसमें सिविल इंजीनियरिंग आएगा, सिविल अभियंत्रण आएगा। साथ साथ अगर हम थर्ड की बात करते हैं, किसके पेपर नंबर जो सेकंड होगा, जो आपके सिलेबस से होगा, जो आपके सब्जेक्ट से होगा, जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, थर्ड वाले में कर रहा है कनीय अभियंता यांत्रिकी की बात करते हैं, इसमें क्या आएगा, इसमें यांत्रिकी अभियंत्रण आएगा। अगर हम फोर्थ नंबर की बात करते हैं साथियों तो कह रहा है कनीय अभियंता कृषि अभियंत्रण, कृषि अभियंत्रण से रिलेटेड आपके पास क्या आएंगे, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और फिफ्थ नंबर में मोटर यान निरीक्षक मींस की यांत्रिकी ऑटोमोबाइल अभियंत्रण, ये आपका क्या होगा, ये पूरा का पूरा आपका प्रीलिम्स का पेपर है। आप यहाँ पे इसको क्या करेंगे, आप इसको डिटेल में एनालिसिस करते हुए चलेंगे, जिसको मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है रेड बॉक्स में, ये आपका क्या है साथियों, तो ये आपका जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, जो प्रीलिम एग्जामिनेशन होगा, उसका यहाँ पे सिलेबस आपने देख लिया। जब आपने प्री का सिलेबस देख लिया तो आप थोड़ा सा आगे और भी देख लीजिए। जब प्री आप देख लेंगे तो उसके बाद आपके पास क्या आएगा, मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम आएगा। तो अभी मैं मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूं, अभी मैं प्रीलिम्स पे ही फोकस कर रहा हूं, क्योंकि आपका जो मेन एग्जामिनेशन है, जो मेन चीज आपको टारगेट करना है, पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना है। जब ये आएगा, जब आप मुख्य परीक्षा देने लायक हो जाएंगे, तो मुख्य परीक्षा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैं मुख्य परीक्षा के बारे में भी आपसे यहाँ पे बात करने वाला हूँ। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग पार्ट ए की बात कर रहा है, इसी तरह से पूरा आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड वे में क्या किया गया है, आपके पूरे सिलेबस को डिस्क्राइब किया गया है। अब डिस्क्राइब कैसे किया गया है, जैसे कि आपने प्री का पूरा सिलेबस आपने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया, अब मेंस का सिलेबस है, तो मेंस के सिलेबस पे अभी आने से पहले मैं आपको फिर से प्री का सिलेबस दिखाना चाहता हूँ। प्री का सिलेबस ये सिलेबस होता है जिसमें आपको अच्छे से लगना पड़ता है। अच्छे से लगने का मतलब ये होता है एक एक चीजों को आपको एनालिसिस करने की आवश्यकता होती है। जब आप अच्छे से एनालिसिस करेंगे, जब आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे, और समझ जाइए कि लाख रुपए की सैलरी की बात है भाई, हम तो पैसा रुपए की बात कर रहे हैं, लाख रुपए की सैलरी की बात है, अगर आप छोड़ रहे हैं तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कहा जाता है तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो आपको अब क्या करना है, ये फॉर्म आ गया है, फॉर्म अब आपके नाक में ना दम करे, इससे पहले कि आप क्या करें, आप फॉर्म को अप्लाई करें और प्रिपरेशन करें कि आप क्या करेंगे, आप सिलेक्शन पा करके सिलेक्शन के नाक में दम कर देंगे, इस पोस्ट के नाक में आप दम करेंगे। अब ये आपके लिए आया, अब आपकी बारी है। अभी तक तो वैकेंसी नहीं आ रही थी, वैकेंसी नहीं आ रही थी, हम लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन अब वैकेंसी आ गई है। अब हमको क्या करना है, अब हमको विलफुल अपनी अंदर की शक्ति को जगाना है, और यही एक प्लेटफॉर्म है जहां से मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको इंथुजियाज्म, मैं आपको एनर्जी यहां से प्रोवाइड कर रहा हूं, और इसी एनर्जी को आपको लेकर के क्या करना है, तब तक आपको लड़ना है, तब तक लड़ना है जब तक आप फाइनल सिलेक्शन नहीं मिल जाता है आपको। तो साथियों ये था पूरा होल सोल डिटेल, जो भी हो सकता था उन सभी होल सोल डिटेल्स को मैंने आपके सामने यहाँ पे एक एक करके रखने का प्रयास किया है। मैं फिर आपको यहाँ पे एक बार और बता देना चाहता हूँ कि इसका एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा। तो 13 तारीख से इसका एप्लीकेशन क्या होगा दोस्तों, 13 तारीख से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। 13/6/2023 से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। जाने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कब से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम लास्ट डेट की बात करते हैं दोस्तों कि लास्ट डेट क्या होगा एप्लीकेशन का, तो लास्ट डेट जो होगा वो आपका 11/7 आपका लास्ट डेट होगा, 11/7/2023 लास्ट डेट होगा। और इस डेट को आपको कतई नहीं भूलना है, ये कतई जहर है आपको लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि इसी डेट पे सारा काम आपका होने वाला है। अगर आप लोगों का यहाँ पे कोई क्वेरी है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको लगता है कि हमसे पूछना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे हमसे पूछ भी सकते हैं। मैं यहाँ पे लाइव हूँ, आपके सामने हूँ, यहाँ पे मैं आपको देख भी रहा हूँ। आप लोग जो भी लोग आए हैं सबका वेलकम है। जो बाद में देखना चाहते हैं वो इस सेशन को बाद में भी अटेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब आप इस सेशन को अटेंड करेंगे तो आप क्या करेंगे, डिटेल में एनालिसिस करते हुए चलेंगे। जब तक सेशन चलेगा तब तक सेशन को देखेंगे, और साथ साथ में क्या करेंगे, आप इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। जो आपका डिप्लोमा का दोस्त होगा, जिन्होंने ITI किया होगा, उन सब में आपकी अब जिम्मेदारी है कि आप क्या करेंगे, उस तक शेयर करेंगे और सभी दोस्तों को बताएंगे कि भाई देखो तुम्हारे लिए आ गया है, क्या आ गया है, पॉजिटिवली फॉर्म आ गया है, अब फॉर्म को तुम क्या करो, अप्लाई करो। तो यहाँ पे जो लोग भी उपस्थित हैं सभी लोगों का वेलकम है। और अब ये सेशन हम यहीं पे इसको समाप्त करना चाहेंगे, क्योंकि जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करना था वो सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन को मैंने एक एक करके एक एक पॉइंट यहाँ पर दिखा करके मैंने आपके सामने शेयर किया है। रहा सवाल दोस्तों तैयारी का, तैयारी कैसी होगी, तो हमारी तैयारी मजबूत होगी। तैयारी करने के लिए आप क्या करेंगे, हमारे यूथ कंपटीशन टाइम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पे भी आपको प्रिपरेशन कराया जाएगा। जो आपका पेपर फर्स्ट में जो GS का पोर्शन
ऑप्शन था, यहाँ पे भी कराया जाएगा। और हमारा क्या है साथियों, हमारा एक ऐप भी है जो कि गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा, इसी नाम से YCT के नाम से, आप उसको भी डाउनलोड कर लेंगे, वहां पे भी आपको सारा मटेरियल्स आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो साथियों फिर मिलते हैं एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। क्या आप भी करते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी? तो दीजिए अपनी तैयारी को और भी धार YCT एग्जाम प्रिपरेशन ऐप के साथ, जहां आप यूथ कमीशन टाइम्स की सभी किताबों को ई-बुक फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं और कर सकते हैं उनको डाउनलोड। इसके अलावा हमारे ऐप पे आपको मिलने वाला है डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, डेली टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर। तो आपको है किस बात का इंतजार, तुरंत डाउनलोड करिए YCT एग्जाम प्रिपरेशन ऐप। क्या आप भी करते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी? तो दीजिए अपनी तैयारी को और भी धार YCT एग्जाम प्रिपरेशन ऐप के साथ, जहां आप यूथ कमीशन टाइम्स की सभी किताबों को ई-बुक फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं और कर सकते हैं उनको डाउनलोड। इसके अलावा हमारे ऐप पे आपको मिलने वाला है डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, डेली टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर। तो आपको है किस बात का इंतजार, तुरंत डाउनलोड करिए YCT एग्जाम प्रिपरेशन ऐप। क्या आप भी करते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी? तो दीजिए अपनी तैयारी को और भी धार YCT एग्जाम प्रिपरेशन ऐप के साथ, जहां आप यूथ कमीशन टाइम्स की सभी किताबों को ई-बुक फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं और कर सकते हैं उनको डाउनलोड। इसके अलावा हमारे ऐप पे आपको मिलने वाला है डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, डेली टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर। तो आपको है किस बात का इंतजार, तुरंत डाउनलोड करिए YCT एग्जाम प्रिपरेशन ऐप। क्या आप भी करते